हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सीटेट 21 जनवरी 2024 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर, वो भी ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ प्यारे साथियों। और आज की हमारी क्लास लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए है, जो प्यारे साथियों सीटेट का एग्ज़ाम 21 जनवरी को देने वाले हैं। बस ये क्लास देख लीजिएगा, आपके 90 प्लस नंबर जरूर आएंगे प्यारे साथियों, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से न केवल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे, बल्कि ये भी बताया जाएगा कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, ताकि आप सीटेट का एग्जाम क्रैक कर सको। चलते हैं तो आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया सो ठान लिया। चलिए आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र, यानी आपको जो भी पेपर करवाए जाएंगे ना, वो ऑफिशियल पेपर होगा और ऑफिशियल आंसर की के साथ ही आपको आंसर करवाए जाएंगे। तो चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो देखिए आपकी स्क्रीन पर बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो आपसे 30 नंबर के आते हैं क्वेश्चन। 30 ही क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के। पार्ट 1 में पूछे जाते हैं लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, दोनों के लिए ये एक अनिवार्य विषय, यानी 30 नंबर आप बस पक्के कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, और क्या है क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा आनुवांशिक। क्या है? आनुवांशिक और पर्यावरण की भूमिका के बारे में। क्या है? आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? देखिए, विकास के कुछ पहलू, ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो सही है प्यारे साथियों ये तो, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। देखिए क्या दे रखा है हमें, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। यानी जो विकास है ना, वो आनुवांशिकता से भी प्रभावित होता है और पर्यावरण यानी वातावरण से भी प्रभावित होता है, जो आपको पता है प्यारे साथियों, क्योंकि मैंने इससे पहले एक बार सीटेट के सभी प्रीवियस ईयर पेपर करवा दिए हैं, व्याख्या सहित कराए हैं, एक एक थ्योरी बताकर करवाए हैं। आज बस हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो फटाफट रिवीजन के कर रहे हैं, लेकिन प्यारे साथियों इसमें फटाफट रिवीजन ही न करके हम साथ में व्याख्या भी देखने वाले। तो यानी विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण पर निर्भर करता है। विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण से प्रभावित होता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आनुवांशिकता आपको पता होगा क्या होती है, वातावरण क्या होता है ये भी आपको पता है, यानी एक क्वेश्चन सीटेट में आनुवांशिकता और पर्यावरण का पूछा जाएगा। अभी आपको यकीन नहीं हो रहा होगा ना प्यारे साथियों, आगे चलिए 2018 का पेपर देखेंगे, 2019 का, 2020 का, 2021 का, सभी में एक क्वेश्चन आनुवांशिकता और पर्यावरण का देखने को मिलेगा। 9 क्वेश्चन जीन प्याजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग के सिद्धांत से देखने को मिलेंगे प्यारे साथियों। 9 या 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लैंगिक रूढ़िवादिता का देखने को मिलेगा, एक समावेशी कक्षा का मिलेगा आपको देखने को क्वेश्चन। ये मुझे किस प्रकार पता है? क्योंकि प्यारे साथियों इसी चैनल के माध्यम से मैंने आपको सभी प्रीवियस ईयर पेपर करवा रखे हैं, मैथमेटिक्स के, साइंस के, ईवीएस के, सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, सभी के करवा रखें। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ऑथेंटिक आंसर की के अनुसार आंसर क्या होगा। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? ये आ गया पियाजे का पहला क्वेश्चन प्यारे साथियों। तो इस सिद्धांत से पक्का क्वेश्चन आते हैं, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, एरिक्सन और बहुबुद्धि सिद्धांत,
ये 5 सिद्धांत रट जाइए प्यारे साथियों। तो देखिए अनुसार नहीं कहा। जीन प्याजे की कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं थी। जीन प्याजे की कितनी अवस्थाएं थी? 4 अवस्थाएं थी। कौन कौन सी थी? कमेंट बॉक्स में बताना। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये तो जीन प्याजे ने कहा था। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, जीन प्याजे के अनुसार कथन सही है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये भी जीन प्याजे ने कहा था। आगे देखिए, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये जीन प्याजे का कथन नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो दे रखा है ना, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये जीन प्याजे का कथन नहीं है, या जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार सत्य नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये भी जीन प्याजे का क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि जीन प्याजे की ये अवस्था है पहली। कौन सी अवस्था? पहली, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? एक सीमा नहीं है। तो ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, ये तो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। प्रतीकात्मक विचार का विकास, जी हाँ दोस्तों, ये पूर्व संक्रियात्मक विचार नहीं है, ये पूर्व संक्रियात्मक विकास नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 ऑफिशियल फाइनल आंसर की के अनुसार प्यारे साथियों। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। धीरे धीरे चलेंगे प्यारे साथियों हम क्वेश्चन की ओर, क्योंकि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। जी हाँ दोस्तों, अगर हम धीरे धीरे भी करेंगे ना आज से क्वेश्चन तो भी हो जाएंगे। और एग्जाम को अब बहुत दिन भी नहीं बचे हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर करवा दूंगा प्यारे साथियों। तो देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान देकर के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसके अलावा प्यारे साथियों? खेल युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अपने शरीर में निपुणता प्राप्त करते हैं। जी हाँ सही है, युवा बच्चे खेलने से क्या होते हैं? शरीर में निपुण होते हैं। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। सही है प्यारे साथियों, इंद्रियों को उत्तेजित करता है कौन? खेल। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। क्या समय बीतता है प्यारे साथियों? समय बिताने का सुखद तरीका ये नहीं होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? बच्चों को गंभीर रूप से, यानी आप अध्यापक लग गए और आप बच्चों के सामने प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हो। वे प्रश्न है ये 4 प्यारे साथियों। कितने? ये 4 प्रश्न है जो आप विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हो। तो निम्न में से कौन सा प्रश्न होगा जो उन्हें सोचने पर, गंभीर रूप से सोचने पर आमंत्रित कर रहा है? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? बच्चे क्या कहेंगे? नहीं सर, हाँ सर जानते हैं, बस इतने में। गंभीर रूप से नहीं सोच रहे ना, इसमें तो नहीं सोच रहे। सही जवाब क्या है? सही जवाब क्या ये हो सकता है? सही जवाब क्या है? बच्चे सोचेंगे हमने क्या गलत बता दिया, सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? जी सर सोच सकते हैं। जी नहीं सोच सकते, ये नहीं है प्यारे साथियों। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, ये सबसे प्यारे साथियों गंभीर प्रश्न है जो सोचने को मजबूर करेगा विद्यार्थियों को कि विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। बच्चा 1 हल कर सकता है, 2 हल कर सकता है, बाद में सोचेगा और कौन से विभिन्न रूप रह गए। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 न होकर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन है? प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन। तो ऑप्शन नंबर 1 पढ़िए, करके सीखना सही है।
परियोजना विधि, हाँ योजना, कोई योजना बना रहे हैं उससे पहले हमें उस योजना की परियोजना बनानी चाहिए। सहयोग से सीखना, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 जो दे रखे हैं, करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 प्रगतिशील। देखिए प्रगतिशील का दूसरा क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। बाकी पेपरों में आपको नहीं देखने को मिलेगा, इसी पेपर में देखने को मिलेंगे प्रगतिशील शिक्षा के क्वेश्चन। प्रगतिशील, बाकी में एक ही क्वेश्चन मिलेगा आपको सभी पेपरों में। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा सव्य ही जीवन है? यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं और हमें बताना है शिक्षा सव्य ही जीवन है, ये कौन सा कथन बताता है? तो ये बताता है ऑप्शन नंबर 3। ऑफिशियल फाइनल आंसर की के अनुसार स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करते हैं। प्यारे साथियों, सॉरी, ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 ये आ गया कोहलबर्ग का क्वेश्चन। मैंने कहा है ना, इन सिद्धांतों से क्वेश्चन पक्का है। आप प्यारे साथियों बस ये 3 सिद्धांत पढ़ गए ना, जीन प्याजे, कोहलबर्ग और प्यारे साथियों वाइगोत्स्की, ये 3 सिद्धांत पढ़ गए ना, 9 नंबर कंप्लीट कर लोगे। सीडीपी में 30 में से 9 नंबर। जीन प्याजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, अगर इसके साथ बुद्धि सिद्धांत, एरिक्सन का सिद्धांत जोड़ देते हैं ना, तो 12 क्वेश्चन प्यारे साथियों, 12 नंबर आप करके जाओगे। और आनुवंशिकता से 1 क्वेश्चन, 14, 13 प्यारे साथियों। समावेशी कक्षा से 1, कितने हो गए? 14। 1 क्वेश्चन प्यारे साथियों प्रगतिशील कक्षा से 15। 1 क्वेश्चन प्यारे साथियों किससे पूछा जाएगा? 1 क्वेश्चन लैंगिक रूढ़िवादिता से पूछा जाएगा, यानी 16 क्वेश्चन। यानी 16 क्वेश्चन तो अपने आप पता होते हैं, ये तो 16 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे प्यारे साथियों। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 1, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ऑप्शन नंबर 1 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 शानदार क्वेश्चन है प्यारे साथियों, और ये किसका है? वाइगोत्स्की का। निकटवर्ती विकास को का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, तो किसे करता है? ऑप्शन नंबर 3 को। ऑप्शन नंबर 3 को एक संदर्भ को संदर्भित करता है जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग सव्य कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। देखिए ये है लैंगिक रूढ़िवादिता का क्वेश्चन, और क्या है? एक उभयलिंगी व्यक्तित्व प्यारे साथियों। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में क्या होता है? एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। बच्चे किसको छोड़कर? यहाँ पर 4 दिए हुए हैं हमें, इन चारों में से एक को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, यानी लिंग के बारे में जानकारी पाते हैं। मीडिया से पाते हैं, समाज से पाते हैं, संस्कृति से पाते हैं, लेकिन ट्यूशन से नहीं पाते। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, और 12 क्या है? मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में एक यह है कि क्या है? ऑप्शन हमें 4 दे रखे हैं प्यारे साथियों, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। बुद्धि कई प्रकार की होती है प्यारे साथी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ये आ गया ना बहुबुद्धि का क्वेश्चन, मैंने कहा था ना बहुबुद्धि का भी आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन है और सीखने के मूल्यांकन, इस दोनों का अंतर मैंने बताया है पहले, जो पहले हम करे थे ना पेपर, उनमें अंतर बताया मैंने। इस क्वेश्चन का क्या अंतर होता है, सीखने के लिए मूल्यांकन क्या होता है और सीखने के मूल्यांकन, तो दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो किस में कर सकते हैं प्यारे साथियों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर, और क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, इसे भारत की शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया, ये तो है संबंधित। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक अभिन्न अंग है, सही है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों के बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, सही है। यह बच्चे को धीमे, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी है, ये गलत है। यानी ये सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बच्चों में प्रतिभाशालीता के कारण हो सकते हैं। प्रतिभाशालीता के कारण क्या क्या हो सकते हैं बच्चे में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। देखिए इस पेपर में आनुवंशिकता और पर्यावरण के कितने क्वेश्चन पूछ लिए? 2 क्वेश्चन पूछ लिए। और किसका घटा दिया है प्यारे साथियों? एक पियाजे का क्वेश्चन घटा दिया गया है यहाँ पर। और देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनकी संस्कृति और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। जी हाँ, यही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। तो कक्षा का माहौल की किस प्रकार की आवश्यकता होती है? जो सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या होते हैं? वंचित होते हैं बच्चे, तो उनके लिए सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देने वाला होना चाहिए कक्षा का वातावरण। क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बालकों के लिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर, और क्या है क्वेश्चन नंबर 19, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? कौन सा उपयुक्त तरीका नहीं है, ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का उपयुक्त तरीका नहीं है ऑप्शन नंबर 4, बेचैन होने पर अवसर उन्हें फटकार लगाना। बच्चे को फटकार नहीं लगानी, अन्यथा क्या हो जाएगा? आरटीआई की धारा 17 में क्या दे रखा है? खतरा दे रखा है प्यारे साथियों। तो चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर। अलग अलग सोच रखने वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो प्यारे साथियों, तो किस प्रकार होते हैं? जो डिसलेक्सिक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, और क्या है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। अभिसरण वाले उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग नहीं है? तो कौन सा संवेग नहीं है? स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। तो कौन सा संवेग नहीं है ये हमें बताना है। तो डर, संवेग डर तो होता है प्यारे साथियों, लेकिन उत्तेजना नहीं होता, ध्यान भी नहीं होता, डर होता है। ये डर तो होता है, और हमें पूछा क्या कौन सा एक संवेग है? जी हाँ, तभी तो मैं सोचूं प्यारे साथियों ऐसा कैसे हो गया। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? तो डर एक संवेग होता है।
चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है प्यारे साथियों? तो ऑप्शन नंबर 2 करता है बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के लिए अपने अनुभव पर आधारित है। अपने अनुभव पर आधारित यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है? तो वो करता है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 4। क्या है? आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है तो ऑप्शन नंबर 2 ए क्लासरूम विद ओपन एक्टिविटी। आगे देखिए यहाँ पर हिंदी देख लेते हैं हम। तो वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि के कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन सा करता है? वो करता है ऑप्शन नंबर 1। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। क्या प्राप्त किया? क्या मानवतावाद, क्या व्यवहारवाद, क्या रचनावाद, क्या संज्ञानात्मक सिद्धांत प्यारे साथियों? तो वो है रचनावाद। क्या है? रचनावाद यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 28, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि क्या करे बच्चे कक्षा में? यदि बच्चे प्यारे साथियों वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 29 और क्या है? क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो सबसे अधिक उपयुक्त है ऑप्शन नंबर 4। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आज आनुवंशिक और वातावरण से क्वेश्चन अधिक देखने को मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए अनुशासन, जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह मदद करता है? तो वो मदद करता है बच्चों को अपनी शिक्षा में विनियमित और मॉनिटर करने में यानी ऑप्शन नंबर 1। चुप्पी साधे रहने में नहीं, शिक्षकों को निर्देश देने में नहीं, बच्चों को उनके पाठ रट कर याद करने में नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो हम कल बात करेंगे प्यारे साथियों इसके पार्ट सेकंड की। कल बात करेंगे पार्ट सेकंड की, जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्लास। तो जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगभग 30 से 40% क्वेश्चन रिपीट होते हैं प्यारे साथियों, और उन्हीं की तरह ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।